हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने बेसिकली कॉलम के जो पहला वीडियो था हमारा कॉलम के IS 456-2000 की जो भी हमारी जो टोटल कोडल प्रोविजन थी वहां पर हमने बात कर लिया। ओके, जैसे कि हमने कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमारा जो वीडियो होगा इसी पर होने वाला है कि आप कैसे किसी कॉलम का अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो पॉइंट की हमसे याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहला था एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। अगर हमारे पास जो भी कॉलम है वो हमारे एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम है तो उस दौरान उसकी जो वैल्यू रखी जाती है वो होती है PU, मतलब कि जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा होता है वो होता है 0.4 FC के ASC प्लस 0.67 FY ASC। ठीक है, जो कि देख सकते हैं ये हमारा IS 456 में ऑलरेडी गिवन है जिसका पेज नंबर 71 और क्लाउज है हमारा 39.3। ठीक है, ना बात करते हैं जो PU की वैल्यू कितनी निकली 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। अब PU यहाँ पर क्या था, जैसे कि हमने बात किया था अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। AC क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। जो भी हमारा कॉलम में जो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट रहेगा उसको AC से डिनोट करेंगे। ASC क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। अब FCK हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ FCK, मतलब कि किस ग्रेड का हमारा क्या हो रहा है, कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ठीक है, M20 M30 है M25 है तो वो हमारा FCK में आएगा। FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मतलब कि किस टाइप का स्टील यूज करें, Fe 415 है या Fe 500 है, Fe 250 है, तो वो हमारा क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील में आता है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम हो गया। ठीक है, मतलब कि ये बेसिकली क्या होता है ना, दूसरा टर्म हमारा आता है एक परफेक्टली एक्सेली शॉर्ट कॉलम। अब परफेक्टली एक्सेली शॉर्ट कॉलम और हमारे एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम क्या अंतर होता है, देखिए। एक तो हमारा होता है कॉलम, ठीक है, जिसमें हमारा ये एक्सेस हो गया और हमारा एक आ रहा है इसमें P लोड। ठीक है, मतलब कि जब हमारा लोड क्या होता है एक्सेली, मतलब इसकी एक्सिस से होते हुए चला जाए। ठीक है ना, दूसरा बात करते हैं फ्रेंड, एक ये भी कॉलम होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली मान के चलते हैं कि मतलब कि इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके लेफ्ट इसके राइट में इतनी इसेंट्रिसिटी में अगर लोड कहीं भी अगर लोड वेरी कर रहा है तो वो हमारे क्या होगा, एक्सियली लोडेड की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्टली एक्सियली होता है। ठीक है, परफेक्टली हो जाता है। ठीक है, ये परफेक्टली होता है और ये हमारा क्या होता है, एक्सियली होता है। और ये बेसिकली जब भी आप कॉलम डिजाइन करेगा तो हम एक्सियली ही मान के चलते हैं क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट अगर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसेंट्रिसिटी आ जाए तो उसके लिए हमें क्या होता है, पहले से ही अवेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कॉलम डिजाइन करते हैं तो हमेशा ये क्या करते हैं, एक्सियली लोडेड मान के चलते हैं, ना कि परफेक्टली। तो परफेक्टली जो हमें बताता है ये दे सकते हैं कि 0.45 FC के AC प्लस सिग्मा SC और ASC। अगर सिग्मा SC की बात करें तो वो हमारा 250 अगर यूज कर रहे हैं तो 0.87 FI हो जाएगा। और अगर HYSD मतलब कि अगर आप Fe 415 यूज कर रहे हैं तो उस केस में 0.75 FI यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बस परफेक्टली एक्सियली लोडेड और एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम में बस यही अंतर होता है। ओके, और जनरली हमेशा क्या जाते हैं हम लोग, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के साथ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने बात किया था कि इन केस ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट जो हम लोग स्पाइरल प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रेंथ तो वो बेसिकली हो जाती है वो हमेशा क्या होती है, 5% बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं, इसे 1.05 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हमें क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम, हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम का। ठीक है ना फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमने बात किया था कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो उस पर एक हमने क्वेश्चन लिया। ठीक है, देख सकते हैं कि एक हमारा RCC का कॉलम है जिसकी साइज है 300 mm बाई 300 mm। ठीक है, जिसमें 425 mm बार, मतलब कि जिसमें एक RCC का कॉलम है जिसमें 425 mm बार का डाया दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि वो जो कॉलम है कितनी, मतलब कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी अगर हम वहां पर Fe 415 या फिर M20 ग्रेड यूज करें तो पहला इस केस में क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम लिखें साइज ऑफ कॉलम हमें पता है 300 बाई 300, नंबर ऑफ बार कितना है 4 दिया है 25 mm का। ठीक है, और FI जैसे कि हमने बात किया था। ठीक है, FI जैसे कि हमने अभी बात किया, देख सकते हैं FI हमारा क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, और FCK क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो यील्ड स्ट्रेंथ जैसे यहाँ दिखा है 415 तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर और M20 ग्रेड यहाँ पर यूज किया है तो FCK क्या हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा जैसे कि हमने बात किया था कि जो PU होता है हमेशा क्या होता है, एक्सियली लोडेड के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ना कि हम लोग परफेक्टली एक्सियली लोडेड के लिए। ठीक है, तो एक्सियली लोडेड केस में इसकी जो फॉर्मूला होती है 0.4 FC के ASC प्लस 0.67 FY ASC, जो कि क्लाउज 39.3 में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली जब भी कॉलम आता है, देखिए कॉलम दो चीज से बना होता है, पहला तो उसमें होता है स्टील और दूसरा होता है कॉन्क्रीट। ठीक है, ये दोनों को मिलकर हमारा टोटल ग्रॉस एरिया निकलता है। एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम और एरिया ऑफ कंक्रीट वो हमारा हो जाता है
ग्रॉस एरिया। ठीक है, जैसे देखिए कॉलम का हमें साइज पता है, मतलब ग्रॉस एरिया हमें पता है कितना 4 दिया जा रहा है 25 mm डाया का, तो वो भी हमें का एरिया ऑफ स्टील पता है, मतलब कि एरिया में कंक्रीट निकालना है तो एरिया कंक्रीट निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर पुटअप करके निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए एरिया ऑफ कंक्रीट हमें पता है, नहीं एरिया कंक्रीट नहीं पता है और हमको एएससी पता है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर एक दूसरा टर्म आता है कि जो ग्रॉस एरिया होगा वो हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया कैसे होगा, 300 इंटू 300 मतलब कॉलम का साइज, तो वो हमेशा निकल जाएगा, उसकी एरिया निकल जाएगी 90,000 mm²। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील कितनी निकल जाएगी, 4 है और हमारा जो डाया है वो हमारा क्या 25 mm का स्क्वायर का है, तो 25 mm है तो इसीलिए हम लोग इसके एरिया निकाल लेते हैं 1964 mm² आता है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितनी, एरिया ऑफ हमारी कंक्रीट कितनी निकल जाएगी, तो हमारा AG माइनस ASC, तो ये हमारा होता है 88036 mm²। ठीक है ना, हमें AC भी पता चल गया और ASC भी पता चल गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि FCK हमें पता है ऑलरेडी, FI भी पता है ऑलरेडी, AC हमें जस्ट कैलकुलेट किया और ASC भी हमें पता है, ASC भी पता है, तो ना हम इजिली पुटअप कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमें निकल जाती है जो PU की वैल्यू मतलब अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, वो हमारा हो जाता है 1250.38 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन बेसिकली 1000 से जब डिवाइड दीजिएगा जो भी वैल्यू आएगा तो हमारा क्या होता है किलो न्यूटन में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल गया 1250.38 किलो न्यूटन। ओके, ये था बेसिक लास्ट के वीडियो की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप किसी भी कॉलम का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हमारे अपने वीडियो आने वाली जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन कॉलम एज लॉन्गिट्यूडनल बार और स्टीरप्स, मतलब कि एक हमारा जो कॉलम है उसमें कितनी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल या फिर जो स्टीरप्स है वो कितनी लगने वाली, उसकी प्रॉपर साइज कितनी लगने वाली है। ओके, तो इस तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।